हे ईश्वर, तुझसे बहुत समय से पूछना चाहता था, तेरी ही दुनिया में तुझसा कोई क्यों नहीं मिलता? कहीं फरेब तो कहीं धोखा क्यों छुपा बैठता है? कोई तुझसा मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मोहित कमल श्रीमाली और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 2 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तारीख 2 जनवरी 2024 है और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय में कुष्ठ रोग निवारण और सूर्य की पूजा। क्या संबंध है और क्यों करते हैं मकर संक्रांति पर काले तिल से पूजा? इसका रहस्य आपके साथ में बांटने जा रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी शाम के 5:11 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह के 11:42 तक रहेगा, जिसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और सिंह राशि में चंद्रमा शाम के 6:29 तक है, जिसके पश्चात कन्या राशि में वो प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अब बात करें यात्रा मुहूर्त की तो पूर्व और दक्षिण दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होने वाली है यात्राओं के लिए, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, तो इन 2 दिशाओं में आपको यात्रा करने से बचना है। पर अगर बहुत जरूरी है यात्रा करना तो गुड़ खा करके फिर भी आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। काफी ज्यादा राहत आपको इससे प्रदान हो सकती है। फिर बात हो सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो कलद्रुम योग, महाराज योग, धन योग, दान योग, कर्मजीव योग आज के दिन आपका साथ निभाने वाले हैं। अगर आपको यह अभी तक मालूम नहीं है कि ये योग क्या है, आपकी कुंडली में है या नहीं, तो इनके लिए सिर्फ इस नंबर पे संपर्क करके आइदर आप अपने लिए वर्षफल मंगवा सकते हैं, जिसमें कि ये 2024 महीना या 2024 साल कैसा रहने वाला है, 12 ही महीने में आपको क्या प्राप्त होगा और क्या कठिनाइयां देखने को मिलेगी, कौन से राजयोग इस समय में आपका साथ निभा रहे हैं जो बुरे समय में भी आपका साथ निभाएंगे और आपका फायदा देंगे। तो इन सभी चीजों के लिए वर्षफल आप ले सकते हैं स्वयं के लिए, और उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होती है, या अपनी स्वयं की संपूर्ण राजयोग जन्मपत्री आप बनवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ वर्षफल नहीं होगा पर आपको अपनी सभी राजयोगों का विवरण, दुर्योगों का विवरण, अंक ज्योतिष, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष के अनुसार अपनी कुंडली मिलेगी, उनके उपाय मिलेंगे और आने वाले साल कम से कम 10 साल यहां पे आपको उसका प्रेडिक्शन भी साथ में दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 67% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में मन बड़ा अशांत रह सकता है। रिस्क की तरफ आप अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं और काफी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आपको पता चल सकते हैं जिसके अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ा है, या फिर जो आपका एक्सपेक्टेशन था वो मैच नहीं किया, जिसके कारण डिसअपॉइंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन भी पनप सकता है। यहां पे खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है और व्यापारी वर्ग है, आपको कह दूं कि अगर कोई भी यात्रा कर रहे हो, कोई भी बिजनेस पर्पस से यात्रा कर रहे हो, तो इस यात्रा में जो आपका गोल है वो शायद पूरा ना हो, या उसके पूरा होने में बड़ी ही यहां पे ज्यादा आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। कुछ ज्यादा स्पेंड भी करना पड़ेगा, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी सामने आ सकते हैं। ये भी कहेंगे कि यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे ऐसे समय में प्रेम के अंदर यानी कि लव रिलेशनशिप में भी कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप करने की इच्छा जो है वो परेशान कर सकती है। आपकी जेब जो है उसके अंदर ये कहेंगे कि ढीली करनी पड़ सकती है, या फिर कुछ ज्यादा ही खर्चे जो है वो स्वयं आप करते नजर आएंगे, जिसको बाद में लेकर के घर परिवार से परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस समय में एक चीज कहना चाहूंगा कि चीजों को थोड़ा हैंडल करने का तरीका यहां बदलना पड़ेगा। घर परिवार में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है या कोई इंसान बात नहीं मान रहा है, तो वहां पे गुस्सा होके चीख करके अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं है। कई बार कहा जाता है कि ठोकर खा के ही इंसान सीखता है। यहां पर वही चीज होगी कि इंसान स्वयं अपने आप गलती करेगा, उसके बाद में सीखेगा। तो समय का यहां पे आपको देखना होगा। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए
इस समय में है 4th हाउस में चंद्रमा, तो वहीं जन्म तारा का साथ है जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई इस समय में ज्यादा करेंगे। और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 23% सपोर्ट देंगे। यहां पे घर परिवार में विवाद पनप सकता है। स्वयं के गुस्से के कारण, अपनी जुबान के कारण आप शत्रु बना बैठ सकते हैं। खुद के घर के अंदर ही लोग विद्रोह भी करेंगे, तो यहां पे पास में बैठना तक पसंद नहीं करेंगे। यहां पे यंगस्टर्स जो हैं घर के, वो खास तौर पे पलट करके जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा सावधानी स्वयं के लिए बरतनी है। तो अगर व्यापार की बात करते हैं, नौकरी पेशा की बात करते हैं, तो यहां पे भी देखेंगे कि स्ट्रेस काम को लेकर के कुछ ज्यादा है। यहां पर करना कुछ चाहते हैं पर हो कुछ और रहा है, और चीजों को मैनेज ही करते हुए पूरा दिन बीत जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो सुबह ही उसको आप पोस्टपोन कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो खिचड़ी बन रही है ऑफिस में, उसको संभालते संभालते स्वयं की पूरी एनर्जी आप खो बैठ सकते हैं। बड़े बुजुर्ग इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिलेगी, या ये भी कह सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड से रिलेटेड लगातार ट्विचिंग, जिसे हम कहते हैं कि लगातार उंगली जो है वो हिलती रहती है, इस चीज की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं नींद को लेकर के इस समय में परेशानी भी देखने को मिलेगी कि नींद लेना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही। खासतौर पे गृहिणी वर्ग जो है, बीमार होने के बावजूद भी अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखना पड़ेगा, और जिसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन आप में डेवलप होता नजर आ सकता है। शुभ रंग यहां पे रहेगा क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए तो शुभ समय है। 3rd हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो 100% पॉजिटिव है। चाहे हम अच्छी शॉपिंग कहें तो वो इस समय में करने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर पेशेंस रख लेते हैं, कोई भी बिजनेस मीटिंग है जहां पे आप इस समय में डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके फेवर में आ सकती है। बस इस समय में ओवर यहां पे एक्साइटमेंट दिखाने से बचना है। अगर कोई भी इस समय में आप डील करने वाले हैं, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि आमने सामने बैठ कर के भाव तोल कर रहे हैं, तो वहां पे भी इस समय में थोड़ा सा अपने आप को पेशेंट रखिए कि आपने अपनी फाइनल प्राइस दे दी, उसके बाद में आप हट जाइए कि सामने वाले को पसंद होगा तो अवश्य आएगा, और शाम तक में आपको गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। यंगस्टर्स ऐसे समय में अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए दोस्तों के साथ में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे घर परिवार से, और कहीं ना कहीं पे दोस्त के साथ में बैठ करके काफी ऐसी चीजें हैं जो मन में ले बैठे हैं, उनको शेयर करने का मौका भी मिलेगा। पर यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि कितना शेयर करें, कहीं ओवर शेयर ना हो जाए और वो बातें आपके ही अगेंस्ट बाद में इस्तेमाल ना हो। हेल्थ वाइज इस समय में परेशानी नहीं है, कमाई के अंदर इस समय में परेशानी नहीं है। यात्रा अगर कर लेते हैं काम के लिए, तो यहां पर उस यात्रा से तो शानदार धन प्राप्ति आपको अवश्य ही देखने को मिलेगी। शुभ रंग यहां पे क्या रहेगा? लाइट ग्रे कलर, स्लेटी ग्रे जिसे कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं विपत्त तारा का साथ है, जो इस समय में कंफ्यूजन आपको ज्यादा देने वाला है, डिससैटिस्फैक्शन की तरफ धकेलने वाला है। अष्टक वर्ग में भी 26 डॉट्स है, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को कुछ 30% के लगभग सपोर्ट दे देगा, पर यहां पे स्वयं ही शत्रु बनाते नजर आएंगे। अपने कंपटीशन जो है वो भी हावी होते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं खुद के जो डिसीजंस हैं, खुद के डिसीजंस लेने के बावजूद दूसरे को पिन पॉइंट आप करते नजर आएंगे कि इसने ऐसा कहा था, उसने वो बताया था, उस वजह से मैंने ये काम किया, और अल्टीमेटली सारी गलतियों की जो पोटली है वो आपके सिर बांध दी जा सकती है। धन को लेकर के, पैसों को लेकर के किसी के साथ में आप लेन देन कर रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा इस समय में सावधानी रखिएगा। खास तौर पे अपना पैसा किसी को दे रहे हो तो सीधी सी बात है कि आज के दिन आई थिंक अबाउट इट, ये कह देना सबसे बेटर है। चाहे वो खुद की पार्टी ही क्यों ना हो, अर्जेंट पेमेंट चाहिए है, अनेकों बहाने बनाएगा, पर वहां पर यह कह देना कि सर 1 से 2 दिन का समय दे दीजिए, आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये अपनी जुबान रखना, यह भी बात जरूरी है कि अगर सामने वाले को कहते हो कि पेमेंट दूंगा, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस को निभाइएगा भी, और रियलिस्टिक होकर के दीजिएगा कि अगर कोई बहुत ज्यादा मांगता है तो उस कंपोनेंट को ही देना ज्यादा बेहतर है कि अगर लाख रुपए मांगता है तो मेरे पास में भाई 25,000 है, मैं दे सकता हूं, तो वो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेंटली कुछ डिससैटिस्फैक्शन जो हावी खासतौर पे रहने वाला है वो घर परिवार को लेकर है, खुद के काम को लेकर के है कि जो आप प्लान कर रहे हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का मौका इस समय में नहीं आ पा रहा। शुभ रंग रहेगा यहां पे मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए तो राशि भाव में ही चंद्रमा है। अब संपत्ति तारा का साथ मिल रहा है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण इस समय में शानदार धन की प्राप्ति होगी। चाहे कोई स्पेशल दिन है या स्पेशल दिन अभी जस्ट गया है, तो वापस घर पे आने पर, लोगों से मिलने पे लगातार लिफाफे मिल सकते हैं। खर्ची जिसे कहते हैं हम, वो आपको इस समय में प्राप्त हो सकती है। कई ऐसे लोग जिनको आपने पैसे दिए थे, उनसे पैसे मांग रहे थे पर बहुत समय से शांत बैठे थे, तो अब इस समय में अगर कॉल कर लेते हैं, थोड़ा डोमिनेंस बना करके रखते हैं, तो आपको आपका पैसा भी अवश्य मिल जाएगा और ऐसे समय में लोकप्रियता भी बढ़ती है। अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर है, पॉलिटिकल फिगर है, बिजनेस फिगर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो यहां पे आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। सुख और आनंद का अनुभव होगा। अपने दांपत्य जीवन में भी इस समय में मधुरता अवश्य ही देखने को मिलेगी। और यहां पर एक और चीज कहता हूं, जो भी इंसान कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, पोएट्री करता है या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ समय ये होने वाला है। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, आसमानी कलर जिसे आप कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और 12th हाउस में चंद्रमा है और फिक्र की बात यह अवश्य है। पर ऐसे समय में मित्र तारा का साथ मिलना अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स ओवरऑल 80% सपोर्ट भी देगा, जिसके कारण बाल बाल बचने वाली सिचुएशन ज्यादा होगी कि अक्सर कोई गलत होने से पहले किसी ऐसे इंसान से मिल लेंगे या फिर कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में होगा जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर जो आपकी गवाही दे सकता है या आपके लिए प्रोटेक्टिव ज्यादा है, जिसके कारण नुकसान होते होते बच सकता है। मार्केट में कोई आपके खिलाफ रूमर फैला रहा है तो वहां पे भी आपको प्रोटेक्ट करता हुआ ये इंसान नजर आ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि फोकस्ड रह करके काम करना इस समय में ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर ये सोचते हैं कि जो आएगा काम कर लेंगे, अपने आप देख लेंगे, ऑफिस पहुंच जाते हैं फिर अपने आप काम है, तो यहां पर प्रॉब्लम यह होगी कि दुनिया भर के काम करोगे, पूरे दिन व्यस्त रहोगे, पर उसमें से एक भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कमाई हो। यह सिर्फ और सिर्फ वो काम है जिसे हम टाइम पास कह सकते हैं। ऐसे काम है जिससे कि कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता, तो दूसरे लोगों को फेवर भी करते नजर आएंगे और खुद की जेब को खाली भी कर देंगे। तो इनसे आपको स्वयं को बचाते हुए चलना है। परिवार में खास तौर पे अगर किसी भी बात को लेकर के तू मैं हो रही है, खास तौर पे आप में, आपकी बड़ी बहन में, आपके बड़े भाई में, तो वहां पर स्वयं को शांत रख लेना काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में खुद के ऊपर पेशेंस रखना, खुद के ऊपर कंट्रोल रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में भी 38 डॉट्स हैं, जो पॉजिटिव सिचुएशन है, पर जन्म तारा का साथ है जो 20% इस समय में पॉजिटिविटी में कमी लाएगा, तो 80% पॉजिटिविटी फिर भी है। खाने पीने को लेके सैटिस्फैक्शन रहेगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स इस समय में सामने आते नजर आएंगे, या ये कह सकते हैं कि अच्छे क्लाइंट्स से इस समय में मुलाकात हो सकती है। काफी ऐसे क्लाइंट्स जो आउट ऑफ टच हो गए थे, तो न्यू ईयर के लिए विश करते हुए या फिर कोई गिफ्ट ले जाते हुए अगर आप जाएंगे उनके पास, तो काफी ज्यादा बेहतर वेलकम भी करने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो बिजनेस रिलेशन यहां पे ठप हो गया था वो फिर से चल पड़ेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स, खास तौर पे कोई भी कॉलेज के एडमिशन के लिए आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ रहे हैं या फिर कोई एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा है कि जीत जो है वो इस बार आपके पलड़े में है। जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, यहां पे जीत आपको मिल जाएगी, दूसरों पे हावी होने का मौका आपको मिल जाएगा। तो लीडरशिप क्वालिटी जिसे हम कहते हैं कि सबको गाइड करना, वो भी आप में इस समय में पनपती हुई जरूर नजर आने वाली है। यहां पे खास तौर पे कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो अति शुभ साबित हो सकता है। चाहे वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे 500 का हो, 1000 का हो, 5 करोड़ का हो, 500 करोड़ का हो, पर इन्वेस्टमेंट इस समय में कोई भी आप कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ अवश्य कमाने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बैंगनी कलर, जिसे कि पर्पल कहा जाता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में अब चंद्रमा है 10th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, जो 90% इस समय पॉजिटिविटी दे रहे हैं, जिसके कारण धार्मिकता में यहां पे उफान देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा अंदर से भगवान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है, और स्वयं को बार बार मंदिर की तरफ खिंचाव आपको महसूस करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा की प्लानिंग भी हो सकती है, तो वहीं फ्रेंड्स के साथ में भी हो सकती है। और ऐसे समय में
अनजाने में ही सही कई ऐसे लोगों से मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पे कान और आंख दोनों खुले रखिएगा कि क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है और कैसे आप उससे फायदा कमा सकते हैं। व्यापारी वर्ग इस समय में कोई भी नई आइटम को अपने शॉप में, अपने शोरूम में इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी नई चीज की ट्रेडिंग आप शुरू करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाली है। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो अभी तक बेरोजगार थे तो रोजगार की प्राप्ति की कोशिशें जो हैं वो सफल होती नजर आ सकती हैं। ये भी कहेंगे कि स्वयं की जॉब के अंदर ही जो स्विच करने की हालत थी वो स्विच करने से यहां पे कंपनी रोक देगी कि जो आप चाहते हो उस पर वो आपको अप्रूवल दे दें। शुभ रंग यहां पे रहेगा खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में। अब यहां पर साधक तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं, पर 9th हाउस का चंद्रमा जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में दे सकता है। यहां पे 67% सपोर्ट है जिसके कारण हम अपने सोर्सेज लगा करके बच सकते हैं। पर अक्सर कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब परेशानी हो तब वो इंसान याद नहीं आता। जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो अक्सर एक के बाद में एक स्वयं ही गलत करते चले जाते हैं कि किसी के साथ में झगड़ा हो गया तो जहां पर हाथ जोड़ करके बाहर आराम से निकला जा सकता है अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा को देखते हुए, वहीं सामने वाले पे हावी होने की कोशिश करना ये परेशानी क्रिएट करता है। और यहां पे वही चीज है कि इन चीजों से बचते बचाते आपको निकलना है कि जहां पर झुकना है वहां पे झुक करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए, और कहीं पे हावी होना है तो वहां पे हावी होने की स्थिति में सामने वाले को ये दर्शा करके कि मैं हो सकता हूं हावी, पर विनम्रता से बात करके वहां से निकल जाए तो अपने आप ही रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी और सामने वाला कोई कोशिश आपको हार्म करने की भी नहीं करेगा। ऐसे समय में खास तौर पे अपने ऑफिस में जो सीनियर्स हैं, जिनकी गाइडेंस के साथ में आप चलते हैं, जिनके ऑर्डर्स आप फॉलो करते हैं, यहां पे उनकी बातों को मानते हुए चलना है। मस्ती मजाक में भी उनके ऊपर कोई भी टारगेट करना यह आपके लिए हावी पड़ सकता है। अपने फ्रेंड सर्कल, अपने कलीग्स के साथ में भी अगर कुछ बात करते हैं, अपने बॉस की बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि उन्हीं का कोई जासूस कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंस आपके बीच में आया है और आप सभी से बातें लेकर के उनको वापस फीड करता है और अपने हिसाब से फीड करता है, अपना फेवर देखते हुए फीड करता है कि उसको कैसे फायदा हो सकता है। इस बारे में ध्यान रखिएगा कि कहां बात कर रहा हूं और कैसे बात कर रहा हूं। यहां पे इवन पिताजी के साथ में भी कुछ परेशानी उभरती नजर आ सकती हैं कि छोटे भाई बहन आपके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं उनको, या फिर मिर्च मसाला लगा के कहना चाहते हैं जिसके कारण कि आपको यहां पे लॉस देखने को मिल सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि बिना बात ही पिताजी के साथ में मतभेद जो है वो शाम के समय में उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, यहां पे वध तारा का साथ है। 8th हाउस का चंद्रमा मैं वैसे ही कहता हूं कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिव थॉट्स भी देता है, परेशानियां भी क्रिएट करता है, लॉस भी देगा। तो वध तारा का साथ तो इस समय में उन चीजों को और ज्यादा सॉलिड ग्राउंड देगा कि जो गलत हो सकता है वो अवश्य ही हो। अब अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, ये स्वयं की बुद्धिमत्ता है, स्वयं का विवेक है, खुद की थिंकिंग है, शातिर दिमाग का यूटिलाइजेशन है कि जहां सोच समझ करके बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। किस इंसान को कोनी पे मीठा गुड़ लगा करके आप बाहर निकल सकते हैं कि सामने वाला आपको परेशान ना करे, तो वो इस समय में देखते हुए चलना है कि इस समय में पॉलिटिक्स कहें, षड्यंत्र कहें, इनमें स्वयं को भी इन्वॉल्व करना होगा। कई जगहों पर जहां आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहां पे सामने से जो आप रिएक्शन या फिर जो आप रिस्पॉन्स इस समय में चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो रेसिप्रोकेट ना हो। इस कारण जो ट्रिप का पैसा है वो भी खराब होगा। तो यहां पे जो मेहनत लगी है, दिन आपका खराब हुआ है, इन चीजों को लेके भी परेशान होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अपने से जो औहदे में छोटे हैं, आपके जूनियर्स हो गए, आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए, आपके स्टाफ मेंबर्स हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, आपके हाउस हेल्प हो गए, उनके साथ में झगड़ा भी होता नजर आएगा। तो वहीं उनके साथ में बदतमीजी आप करते नजर आ सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नोट करवाई जा सकती है। डाइजेशन को लेके थोड़े ज्यादा सावधान रहिएगा। तो वहीं अपने खुद के घर परिवार के अंदर भी या घर की प्रॉपर्टी के अंदर इस समय में कोई जहरीले जीव जंतुओं का आना और उसका डर सताना ये भी देखा जा सकता है। खासतौर पे गृहिणी जो है वो इस समय में सबसे ज्यादा रिस्क में रहने वाली है ऐसे जीव जंतुओं से, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में है 7th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में बन जाती है 67% पॉजिटिविटी की। अब यहां पे अपने दाम्पत्य जीवन में बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को लेके जो आपकी सोच है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बैठ करके अगर आप सलाह मशवरा करते हैं, उनके साथ में अपनी थिंकिंग को शेयर करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा अच्छी इस समय में गाइडेंस मिल सकती है, या उनके सोर्सेज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। खुद का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता नजर आएगा, तो वहीं अपने व्यापार में भी इस समय में तेजी और उछाल देखने का मौका मिलेगा, जिसके कारण घर पे वापस आते हुए परेशान नहीं होंगे, चेहरे पे शिकन नहीं होगा, हाथों में कैश अवश्य ही होने वाला है। गृहस्थ सुख की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें, तो दोनों ही इस समय में आपकी झोली में नजर आने वाली हैं। तो यात्राएं करने का इस समय में मौका भी आपके पास में आएगा, फिर वो चाहे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकलना हो कि सुबह निकल के वापस शाम को आ जाएंगे, किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो वहां पे भी फायदा है। तो ओवरऑल कोई भी यात्रा अगर इस समय में आप कर रहे हैं, तो उस यात्रा का जो निर्णय, उस यात्रा का जो गोल है, वो आपका पूरा होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 6th हाउस में। अब यहां पे साधक तारा का साथ है, जो बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है। रिकवरी फेज ऑन कर चुका है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। तो कल से आपने रिकवरी जो देखी है वो कंटिन्यू होने वाली है। अब इस समय में चीजें काफी आपके हाथ में आ जाएंगी, कंट्रोल जो है वो वापस आपके हाथों में आ जाएगा, और प्लानिंग जो है अब वो एग्जीक्यूट करने का माहौल आपको देखने का मौका मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, एक्साइटमेंट और एनर्जी दोनों ही आप में भरपूर है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने स्टाफ को इस समय में सही से हैंडल करना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे उनको गाइड करना है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कितना उनको काम देते हुए जाना है। तो इन सभी चीजों पे आप बहुत अच्छे से सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए आगे निकलेंगे। यहां पर स्वास्थ्य का लाभ भी मिलने वाला है, खास तौर पे जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग थे, तो इस समय में आपकी रिकवरी बहुत तेजी से संभव होती नजर आएगी। ये कह सकते हैं कि डिस्चार्ज जो है वो आपको आज के दिन शाम तक में मिल जरूर जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि कुष्ठ रोग निवारण और सूर्य की पूजा। मकर संक्रांति, इसमें संबंध क्या है? जनश्रुति के अनुसार मयूर को कुष्ठ रोग हो गया था, और इस भयंकर रोग से त्राण पाने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करके वापस से स्वस्थ लाभ अपना बनाया। अब भारतीय परंपरा में प्रारंभ से ही सूर्य को इस रोग से मुक्त करने वाला देवता माना जाता है। कौन सा? कुष्ठ रोग। अब ऋग्वेद में सूर्य को सभी चर्म रोगों और अनेक अन्य भीषण रोगों का विनाशक बताया गया है। सूर्य उदित होकर के उन्नत आकाश में चढ़ करके हमारा मानस रोग यानी कि हृदय रोग, पित्तवर्ण यानी कि पीलिया, शरीर रोग विनिष्ट करते हैं, और अपने हरिमाण तथा शरीर रोग को शुक और सारिका पक्षियों पर न्यस्त करते हैं। आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग के विनाश के लिए समस्त तेज के साथ उदित हुए हैं। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि सूर्योपासना से न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रोग भी यानी कि डिप्रेशन भी विनिष्ट हो जाता है। अब प्रत्येक सूर्योपासक आदि व्याधि के शमन के लिए मंत्र का जाप करता है। आज भी भारतवर्ष में कई स्थानों पर इस प्रकार की धारणा प्रचलित है कि सभी प्रकार के चर्म रोगों का विनाश जो है वो सूर्य उपासना से हो सकता है। अयोध्या के निकट सूर्य कुंड नामक एक जलाशय है। जनश्रुति है कि उस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोगों का नाश हो सकता है। मिथिला में भी ऐसी धारणा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्योपासना करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो वो खत्म हो सकता है, या यहां तक कहा जाता है कि चर्म रोग हो ही नहीं वो भी यहां पे संभव होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए, अंधविश्वास कहने वाले वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, ये तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सूर्य किरणें सभी प्रकार के चर्म रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आज के समय में डॉक्टर स्वयं कहते हैं डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, सूरज में यानी कि बाहर थोड़ा घूमिए, या फिर ये कहते हैं अर्ली मॉर्निंग आप गार्डन में वॉक कीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो आपको इस रोग से मुक्त करती हैं।
प्राकृतिक चिकित्सा में भी सूर्य किरणों से भी कुष्ठ रोग ग्रस्त लोगों का उपचार किया जाता है। यह शाश्वत सत्य है कि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना हर जाति करती है और सूर्योपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और आज भी प्रायः सर्वत्र प्रचलित है। अब बात आती है मकर संक्रांति पर काले तिल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं और इसका रहस्य क्या है। कोई तो यह कहे कि भावना होगी, कोई तो प्रचलित कथा होगी जिसके कारण यह चीज की जाती है, इसमें मान्यता है। अब वो क्या है, इसका रहस्य क्या है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर तिल से सूर्य देव की पूजा के संदर्भ में श्रीमद् भागवत और देवी पुराण में एक कथा का उल्लेख किया गया कि पुत्र शनि और अपनी दूसरी पत्नी छाया के श्राप के कारण सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग हो गया, पर पुत्र यमराज के प्रयत्न से उनका कुष्ठ रोग समाप्त भी हो गया। लेकिन सूर्य देव ने क्रोधित होकर के शनि के घर यानी कि कुंभ राशि को, जहां पे अभी वो विराजमान है, उसको जला करके राख कर दिया। अब इससे शनि और उनकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। यमदेव ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि के कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर के सूर्यदेव शनि के घर यानी कि कुंभ में पहुंचे और वहां सब कुछ जला हुआ था। शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर के सूर्य ने आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर यानी कि मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगी और तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ और इसलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। अक्सर आप देखेंगे कि शनि की पूजा जब की जाती है तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों है, इसका रहस्य यह है। और इस समय से मकर संक्रांति से सूर्य और शनि की पूजा जो है उसका नियम शुरू हो गया। अब शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, यानी कि मकर संक्रांति पर अगर आप भी सूर्य की पूजा काले तिल से करते हो तो सभी प्रकार के कष्ट जो हैं वो दूर हो सकते हैं। और इस दिन तिल से सूर्य पूजा करने पर आरोग्य सुख भी प्राप्त होता है और शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आर्थिक उन्नति मिलती है। तो आप जो भी शनि ढैया से परेशान है, शनि की 7.5 से परेशान है, तो ये मकर संक्रांति वो एक अवसर आपके पास में है जहां पे शनि महाराज की जो क्रूरता है, जो विघ्न है, जो परेशानी वो आपको दे रहे हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति जो अवसर है, ये जो त्योहार है, ये आपके लिए वरदान बन सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।